नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान के वह 4 लोकसभा जो दूसरे फेज में वोट डाले जाने वाले हैं, उस पर क्या स्थिति है, क्या नहीं, वहाँ पर कौन जीत रहे हैं, क्योंकि पिछले बार सारे सीट पर बीजेपी का कब्जा था। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं राजसमंद की बात करें तो यहाँ से 2019 में दिया कुमारी बीजेपी प्रत्याशी 8,63,039 वोट ला करके चुनाव जीते थे। देवकी नंदन गुर्जर जी 3,11,123 वोट ला करके यहाँ पर 5.5 लाख वोटों से हार गए थे। इस बार बीजेपी ने में उतारा है महिमा विश्वेश्वर सिंह को, वहीं कांग्रेस ने दामोदर गुंजाल जी को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन मुकाबला दिलचस्प है, इस बार भी मार्जिन कम होता हुआ नहीं दिख रहा है और यह 5 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी पुनः यहाँ पर चुनाव जीत रही है। तो राजसमंद से बीजेपी इस बार भी राजसमंद से बीजेपी का क्लियरली है कि यह जीत रहे हैं। उसके बाद भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा से सुभाष चंद्र बहेड़िया जी बीजेपी प्रत्याशी पिछले बार 9,36,065 वोट ला करके चुनाव जीते थे और रामपाल शर्मा यहाँ पर 3,25,145 वोट ला करके चुनाव हार गए थे। यानी यहाँ पर 6 लाख के वोटों से अंतर से यहाँ बीजेपी हार गई थी। इस बार बीजेपी ने अपना सीट चेंज किया और दामोदर अग्रवाल को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस से सीपी जोशी चुनावी मैदान में है, जो कि गद्दावर नेता है और उनका पकड़ अच्छे खासे मजबूत माना जा रहा है, जिसके कारण यह मार्जिन सीधे पलटता हुआ दिख रहा है। कहीं न कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री न बनाने से भी समीकरण बिगड़ा है और यह भीलवाड़ा का सीट जो कि सिंधिया का भी बहुत अच्छा गढ़ रहा है और यहाँ पर गहलोत जी का भी गढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर सीपी जोशी लगभग 1 लाख के ज़्यादा अंतर से दामोदर अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी को हरा देंगे, जो कि पिछले बार 5 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी यहाँ से चुनाव जीती थी और यहाँ 1 लाख से इस बार हार रही है। कोटा की बात करें तो ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर थे, वह चुनाव जीते थे पिछले बार, उनको वोट आए थे 8,51,000। वहीं राम नारायण मीना को 5,20,374 वोट ला करके यहाँ पर लगभग 2,80,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार कांग्रेस से हैं प्रहलाद गुंजाल जी, वहीं बीजेपी ने ओम बिरला को पुनः अपने चुनावी मैदान में उतारा और पुनः इस बार ओम बिरला लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद झालापर वरण की बात करें तो झालापर वरण में बीजेपी से दुष्यंत सिंह जी चुनाव जीते थे, उनको वोट आए थे 8,87,400। वहीं प्रमोद शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी 4,33,472 वोट ला करके यहाँ लगभग यहाँ पर 4.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार दुष्यंत सिंह पर बीजेपी ने पुनः अपना भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस उर्मिला जैन भाया पे यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन मुकाबला यहाँ दिलचस्प है, मुकाबला यहाँ पे 50-50 का है। इस 50-50 का आंकड़ा में 50,000 से 1 लाख के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से 4 लोकसभा में भी 3 पे बीजेपी, 1 पे कांग्रेस चुनाव जीत रहे हैं, जो कि भीलवाड़ा का सीट है। सीपी जोशी वहाँ पर जीत रहे हैं। यह एक बहुत ही भीलवाड़ा सीट अहम माना जा रहा था बीजेपी के लिए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने तख्ता पलट कर दिया और यह सीट कांग्रेस जीत रही है। आगे भी दूसरे राज्य के लोकसभा के बारे में ओपिनियन पोल आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।